हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ परमेश्वर की दया और कृपा से आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही हैं और हम भी अच्छे और स्वस्थ ही हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है मती रचित सुसमाचार से ही एक बाइबल पद को पढ़ेंगे। चौदह चौदह अध्याय का 22 से 36 पद को पढ़ेंगे और परमेश्वर आज का दिन में हमें क्या शिक्षा देते हैं, क्या बोलते हैं वचन के द्वारा, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे और अच्छे तरीके से बाइबल को सुनेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर पिता आज का दिन हमें इस बाइबल के वचन के द्वारा हमें क्या शिक्षा देते हैं। तो आप लोग अगर बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो अपना बाइबल निकालें और मत्ती रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 22 से 36 पद को पढ़ें या आप हमारे साथ पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का समय है, आजकल का दिन में हमारे मसीही भाइयों को बहुत ही सताया जाता है और बहुत ही परेशान किया जाता है। हर जगह धर्म परिवर्तन के नाम पर मारा पीटा जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को मिलकर प्रार्थना करना चाहिए और जहाँ भी आप रहते हो, आप घर में अगर विनती करते हैं, घर में अगर मीटिंग करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, तो कृपया करके पूरे देश या पूरे दुनिया के लोगों को के लिए आप दुआ में जरूर याद करें, जिससे हमारे मसीही भाइयों का जो सताव हो रहा है उस वो रोका जा सके। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस बाइबल के वचन में पढ़ेंगे, यीशु पानी में चलते हैं। तो पानी में कैसे चलते हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 22 से 36 पद तक। तो चलिए बाइबल पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। पानी पर यीशु का चलना। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाएं, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेले था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उसके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा घबरा कर कहने लगे, कोई भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा। तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। वे पार होकर गणेश गणेशरथ पहुंचे और वहां के लोगों ने जब उससे पहचाना तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समाचार भेजा और लोग बीमारों को उनके पास लाए। वे उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर को ही छू लेने दे, और जितनों ने छुआ वे चंगे हो गए। आमीन। तो दोस्तों, आज हम लोग यीशु मसीह पानी में चलते हैं उसके बारे में पढ़ा और इस विषय से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसी के बारे में अभी हम लोग फिर से पूरी अच्छा से इसको जानने का कोशिश करेंगे और मैं भी समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि
बाइबल का बात जो है बहुत ही कठिन है और मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ जो एक एक शब्द को बढ़िया से समझा पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना संभव हो सके समझाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पानी पर यीशु का चलना, यीशु मसीह जब भीड़ में थे तब उसने सोचा कि इतना सारा भीड़ हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। उसी उसी समय उसने सोचा चलिए हम इस सागर के उस पार चले जाएं जहां पर हम शांति से रहें। तो यीशु मसीह ने चलने के लिए नाव को लिया और उस नाव में बैठने के लिए बोला अपने चेला को भी, और खुद वह भीड़ को विदा करने के लिए पीछे रह गया। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद जब संध्या हुई, शाम को हो गई, तो वह अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूरी लहरों में डगमगा रही थी। मतलब हवा जो है पूरा जोर से चल रही थी और डगमगा रही थी नाव में ही। तो दोस्तों, यीशु ने जब झील पर चलते हुए कुछ ही दूरी में सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए उसके पास आया। यीशु मसीह सुबह के 3 बजे चेलों के बीच में झील के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा गए और कहने लगे भूत है, भूत है। तब यीशु ने उसको धमकाया, पतरस को धमकाया कि क्या तुम लोग क्या सोच रहे हो, भूत है, मैं ही हूँ, मैं यीशु हूँ, काहे तुम लोग हल्ला करते हो, क्यों डरते हो, चुप रहो। तब ये पतरस ने यीशु से सवाल किया, अगर आप हैं तो हमें बताइए, हमें बोलिए कि हम भी पानी में चलें। तब बोला ठीक है, चल के आइए मेरे पास। तब पतरस ने चलना शुरू किया। चलते चलते कुछ ही दूरी में उसका विश्वास जो है वो टूट गया। वो डर गया, आगे से पूरा हवा आ रहा था तो डर गया और उसका विश्वास टूट गया तो क्या था, वह डूबने लगा तो वह चिल्लाने लगा, चिल्ला कर कहने लगा हे परमेश्वर मुझे बचा ले। यही दुआ और प्रार्थना है। उसने दुआ किया और सच में यीशु ने अपना हाथ को आगे किया और उसको बचा लिया। तो दोस्तों, इस अध्याय से, इस पद से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको कठोर रूप से क्या करना है, विश्वास करना है। हम अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी हक नहीं बनता है या हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमारा विश्वास स्थिर होना चाहिए, हमारा विश्वास विश्वसनीय होना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी बुरे फंस सकते हैं। तो हम जो भी बात बताएं इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको हमारी ओर से जय मसीह की।